पहले तो फ्री की कोचिंग के नाम से कोचिंग शुरू की, बहुत अच्छी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पढ़ने लग गए। 2018 में यहाँ 108 बच्चे आरएस बने। एक उम्मीद जग गई जाट समाज में, हजारों लोग यहाँ आए। के मन में ऐसी गलत भावना आई और उन्होंने सारे विद्यार्थियों से फीस वसूल करके अचानक कोचिंग को बंद कर दिया। अब प्रतापनगर के अंदर एक कोचिंग अब बनाया है। बीजेपी सरकार उस कोचिंग संस्थान को चालू नहीं करना चाहती, जबकि 450 करोड़ की लागत से वहाँ बना हुआ है। वहाँ अब कबूतर घूम रहे हैं। देश के अंदर ऐसा जंगल राज है कि इन कोचिंग माफियाओं को कोई कहने वाला नहीं है। वास्तव में जो नेताओं ने इनको पर्ची सरकार नाम दिया ना, सही दिया है। 2-2, 5-5 लाख में आरएस की कोचिंग दे रहे, तो सरकार को एक कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि आरएस की कोचिंग के 50,000 रुपए ही लेने चाहिए। क्या इन कोचिंग माफियाओं से सरकार डरती है क्या? समाज के बच्चों को ठगने का काम करोगे तो आप किसको बख्शोगे? देखिए, राजधानी में विद्यार्थियों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। पहले कोई फाउंडेशन ओपन होती है, बच्चों से जो है सहानुभूति बटोरती है और धीरे धीरे एडमिशन्स करवाते हैं और एडमिशन्स के नाम पर मोटी रकम लेकर के फरार हो जाते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम बैठे हुए हैं मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पर ये तमाम अभ्यर्थी हैं, तमाम विद्यार्थी हैं, परेशान हैं, हताश हैं। वजह ये है कि इनकी जो फाउंडेशन थी वो यहाँ से तड़ी पार हो गई है, रफा दफा हो गई है। ये तेजा फाउंडेशन ओपन हुई थी, पूरा मामला आखिर क्या है वो हम इन्हीं से जानेंगे। जी देखिए, ये तेजा फाउंडेशन कोचिंग 2017 के अंदर जनवरी के अंदर जगतपुरा से स्टार्ट की गई थी, जिसके अंदर जाट समाज के गणमान्य लोग जो आईएएस, आरएएस रिटायर्ड थे, उन लोगों ने इसको एक छोटे पैसे से समाज के नाम पर ऐसे स्टार्ट किया गया, जिससे एक छोटी सी फीस पर 10,000-1100 रुपये की फीस के ऊपर भी एक ये समाज की कोचिंग है, जिसके अंदर गांव डाणी के आने वाले बच्चों के लिए ये पढ़ाई की जाएगी, जिसे आरएएस की कोचिंग कराई जाएगी। पर कुछ समय के बाद ही इस कोचिंग के अंदर फीस को बढ़ा दिया गया। जैसे पहले 20,000 रुपये की गई, 30,000 रुपये की। जब इसको बंद किया गया, जब लूट करके उनको भागना था, यहाँ से इन बच्चों के पैसे लेकर भागना था, तो उन्होंने फीस 40,000 रुपये कर दी। जब इस फीस इसकी 40,000 की बंद की गई, उससे पहले इस कोचिंग के तेजा फाउंडेशन के अंडर समाज के बड़े बड़े लोग जो आईएएस है, रिटायर्ड आरएएस है, वो जुड़ गए। उन्होंने मोटी रकम यहाँ के जो संपादक थे उनको दी, जो यहाँ इस कोचिंग संस्था को चलाते थे उनको दी। उन्होंने अपने उन पैसों से अपने घर बार को चलाया, गाड़ी बंगले बनाए, और यहाँ के जो बच्चे थे उनके साथ कुठाराघात किया, उनके साथ धोखा किया। क्योंकि जो यहाँ गांव डाणी से आने वाले बच्चे हैं, उनको इस चीज़ का नहीं पता था कि हम जो ये फीस है, ये रकम बढ़ाती जा रही है, ये किस कारण बढ़ाते जा रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि ये हमारी सुख सुविधाओं के लिए इस फीस को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो समाज के लोग थे, समाज के नाम, तेजा जी के नाम को डुबाना चाहते थे। उन्होंने इस चीज़ को पूर्णतः पूरा भी किया, और वो यहाँ से इन बच्चों को पैसे लेकर भाग गए। जब इन बच्चों ने कोचिंग संस्था बंद होने के ऊपर जो इस कोचिंग संस्था को चलाते थे उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने इनको धमकियां दी कि हम आपको गोली मार देंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप बताइए, ऐसे लोगों का समाज में कोई काम नहीं है। तेजा जी हमारे आदर्श है, वो हमारे लोक देवता है। अगर उनके नाम पर यहाँ के कोई भी हमारे समाज का, कोई अन्य समाज का भी अगर कोई बंदा अगर उसको उनके नाम को डुबाने की कोशिश करे, तो हम मरे नहीं हुए, हमारा भी खून जिंदा है, ठीक है। और हम इन बच्चों के लिए, ये हमारे छोटे भाई हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, तो हम हरदम इनके लिए लड़ेंगे और इन बच्चों की जो फीस है वो वापस लाएंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि जो समाज के बड़े लोग हैं, जो नेता है, कोई भी आईएएस, आरएएस है, रिटायर्ड है, तो वे इसको, उन लोगों को हमारे बीच में लाए और इन बच्चों से माफ़ी मांगे, क्योंकि इनके साथ कुठाराघात हुआ है। इनकी फीस और इनका जो सम्य था, सबसे बड़ी बात है सम्य है, क्योंकि आपको भी पता है किसान का बच्चा, उसको किसान के बेटे होते हैं, उनको घर वाले बहुत ही कम समय देते हैं। जयपुर इतने बड़े शहर में भेजते हैं तो उन्हें तैयारी बहुत बड़ा पैसा लगता है, रकम लगती है, जो आज के किसान के पास नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों का पैसा वापस मिले, और जिन लोगों ने इनके साथ कुठाराघात किया है उनको इनके बीच में लाकर माफ़ी मंगाकर इनका पैसा वापस कराया जाए। देखिए, समाज के नाम पर फाउंडेशन बनाई गई और समाज के ही लोगों को ठगा गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना है कि समाज के लोग इन विद्यार्थियों के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि पहले तो फ्री की कोचिंग के नाम से कोचिंग शुरू की। तब ये पूरे स्टेट के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ये था कि भी जो गरीब किसान के बेटे हैं वो यहाँ के पढ़ेंगे, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हो। तो ये बहुत अच्छा लगा, हमें भी ऐसे लगा कि तेजा फाउंडेशन शुरू हुई है तो गरीब बच्चे हैं वो यहाँ के फ्री कोचिंग लेंगे। फ्री के नाम से शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने फीस रखी कुछ एक नॉमिनल। चलो अच्छी बात है, नॉमिनल फीस से शुरू किया, फिर फीस बढ़ाते बढ़ाते 25, 30, 50,000 तक चले गए। क्योंकि सारे विद्यार्थी बड़ी कोचिंगों से पीड़ित थे, तो वो चाहते हैं कि यहाँ रात मिलेगी, तो बहुत अच्छी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पढ़ने लग गए।
फिर अचानक से इनके मन में कहीं न कहीं जो है ऐसी गलत भावना आई और उन्होंने सारे विद्यार्थियों से फीस वसूल करके अचानक कोचिंग को बंद कर दिया। जो 2017 से कोचिंग शुरू की, इनको बड़े सपने दिखाए कि हम बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी लाएंगे, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर राजस्थान के किसानों के बेटे फ्री पढ़ेंगे। उसका मॉडल भी पेश किया इनके विद्यार्थियों के सामने, उस कोचिंग के अंदर मॉडल आज भी पड़ा है, वो उन्होंने पेश किया कि हम 2000 करोड़ की यूनिवर्सिटी लाएंगे, विश्वविद्यालय होगा जिसके अंदर गांव से आने वाले ग्रामीण जो लोग बच्चे हैं वो फ्री पढ़ेंगे उस। तो इनको ऐसे लगा कि अब कहीं न कहीं प्रदेश के अंदर कोई हमारी सुनने वाला हो, तो ये सारे विद्यार्थी पढ़ने लगे और वो फीस वसूली करके भाग गए। अब फीस वसूली में उन्होंने चालाकी की, देखो मैं आपको एक रिसिप्ट दिखा रहा हूँ। शुरू किया तेजा फाउंडेशन से, फिर इन्होंने तेजा क्लासेज के नाम से ये 25,000 की रसीद है विद्यार्थी की, 2024 में चालू करी। हाँ, ये आप बताओ कि 24 की रसीद है और अलग अलग रसीद बुक है उन्होंने बना के। और ये लोग थे इसमें अध्यक्ष पेमाराम जी, उपाध्यक्ष डीसी जी, सचिव रामस्वरूप जी, जो सबसे बड़ा कलाकार आदमी था, जो रामस्वरूप जी जो वसूली सबसे ज़्यादा वसूली करके यहाँ से जो इनको गुमराह करके भागा, कोषाध्यक्ष महेंद्र जी, संरक्षक बनवारी लाल जी, ये पूरी इनकी मैनेजमेंट ही। प्रबंधक सदस्य में संजय ओला, महेंद्र लांबा और संदीप जी, ये पूरी जो इनकी कमेटी थी, इन कमेटी के लोगों ने ये शुरू किया। तो मेरा मीडिया के माध्यम से इतना ही निवेदन है कि ये समाज के लोग हो, आप समाज के बच्चों को ठगने का काम करोगे तो आप किसको बख्शोगे? गरीब किसान के बेटे जो गांव में केसीसी का लोन लेके वहाँ ब्याज चुका रहे और यहाँ पढ़ने के लिए आए, 25-50 हज़ार फीस देके इस आशा में आए कि हम अधिकारी बनेंगे। आरएस के जब पहला बैच निकला तो इनको लगा कि यहाँ से बहुत अच्छे सिलेक्शन होंगे, अच्छी फैकल्टी आएगी, तो इनको सबको बहुत बड़ा विश्वास जता के विश्वासघात किया, धोखा किया इन विद्यार्थियों के साथ। मैं आपसे निवेदन, मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा कि समय रहते ये सारी कमेटी के लोग इन विद्यार्थियों की आके सूद ले ले और इनको धमकाने की कतई कोशिश नहीं करें। जिस प्रकार से मेरे भाई नीरज और राजेंद्र ने बताया कि वो ये कह रहे हैं कि हम गोली चला देंगे, आप बताओ किस प्रकार से लोग हैं वसूली करके और विद्यार्थियों को धमका रहे हैं। क्या चलाओगे इनके ऊपर गोली? आप गोली लाठी से इनको है ना डराना चाह रहे हो। इनके साथ सारे हैं, सारे सक्षम लोग हैं। कल ये लोग हनुमान बेनीवाल जी के पास आए थे, इनके कमेटी के लोग, और ये वापस आज मिलेंगे। समय रहते नहीं आए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि यहाँ संवैधानिक तरीके से जाएंगे हम लोग। क्योंकि पहले तो बड़ा लॉलीपॉप दिया जाता है कि आप समाज के नाम पर जुड़िए, उसके बाद बच्चे गाँव से आते हैं, जैसे तैसे अपने एडजस्ट करते हैं पैसा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के सब मिडिल क्लास बच्चे होते हैं। उसके बाद इस तरीके की ठगी देखना, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बेरोजगारी के ज़माने में विद्यार्थी हर किसी पे विश्वास करता है। इस शहर के अंदर एक दुकान लेके बैठा हुआ है, उसने लिख दिया ना ऊपर कोचिंग सेंटर, तो विद्यार्थी को इतना बड़ा विश्वास होता है कि यहाँ मुझे सस्ती शिक्षा और अच्छी एजुकेशन मिलेगी। डूबते को तिनके का, बिल्कुल डूबते को तिनके का सारा। तो गाँव से आने वाला विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खाता है, कमरा किराए लेके, कर्ज लेके, और इन कोचिंग माफियाओं के चक्कर में उलझा हुआ है। आज इतने कोचिंग माफिया है जो विद्यार्थियों को इस प्रदेश के अंदर इतना बड़ा ठगने का काम कर रहे हैं। आप पूरी गुजर की थड़ी देख लो, 2-2, 5-5 लाख में आरएस की कोचिंग दे रहे, 5 लाख रुपए का कर्ज लेके जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो आत्महत्या नहीं करे तो क्या करे, कैसे चुकाएं कर्ज? तो सरकार को एक कोई न कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि आरएस की कोचिंग के 50,000 रुपये ही लेने चाहिए या 30,000 रुपये लेने चाहिए। कोई अंकुश नहीं, मन मर्जी की जो मर्जी है वो अपने ले रहा है वसूल। कोई सेंटर है जो यहाँ 5 लाख ले रहा है, कोई 3 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, जो मर्जी है। मतलब कोई पॉलिसी नहीं बनी, इनके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है, इनके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरी चीज़ों में तो सरकार बड़ी जल्दी पॉलिसी लाती। क्या इन कोचिंग माफियाओं से सरकार डरती है क्या? क्यों नहीं ला रही पॉलिसी? मैं तो कह रहा हूँ, जब गहलोत साहब ने उधर शिफ्ट करने का बोले, इनको आप बताओ कैसे कोचिंगों में दम घुट के विद्यार्थी खत्म हुए थे, किस प्रकार से दिल्ली के अंदर पानी बढ़ने से विद्यार्थी डूब के मरे थे। कोई पॉलिसी नहीं है। देश के अंदर ऐसा जंगल राज है कि इन कोचिंग माफियाओं को कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन अब ये जिस शख्सियत से मिले थे, न्याय लेंगे, ये न्याय लेके ही उठेंगे एक एक विद्यार्थी, फीस भी वापस होगी। और हम सिर्फ उन जो ये कमेटी संरक्षक लोग हैं, इतना ही निवेदन करूंगा कि समाज की जाजम है, आप बैठ के आकर इनसे बात कर लो। हमें कुछ नहीं, हम साइड हो जाएंगे, आप बैठ के इनकी सूद ले लो, बात कर लो। नहीं बात की तो जबरन हमें इस मामले को लेके और फिर हमें आप लोगों के कानूनी कार्रवाई करके और सलाखों के पीछे डलवाना पड़ेगा। इन लोगों से बात हुई, जिन लोगों के आपने नाम दिखाए थे, इन लोगों से बात हुई क्या किसी से? देखिए, हमारी किसी से बात नहीं हुई। ये पीड़ित विद्यार्थी कल शहीद स्मारक पे आया था, इन्होंने आग्रह किया, भाई नीरज से किया, भाई राजेंद्र की, आप लोग आओ, हम लोग इतने टाइम से परेशान, हम पढ़ने के लिए आए, पैसे लेके चले गए, हम नई कोचिंग में जाएंगे, दोबारा से हमें फीस भरनी पड़ेगी, हम लाएंगे कहाँ? घर वालों को तो कह दिया हमने, फीस जमा करा दी। जब ये दोबारा अपने
घर पे जाएंगे, माँ बाप से मांगेंगे पैसे दो, तो उन्होंने कहेंगे पैसे तो दे चुके हैं, अब दोबारा किस बात के। तो ये वहाँ जाके ये बोले कि कोचिंग वाला खा गए, तो निहत्ते किसान है, आपको पता है क्या बीतेगी उन पे कि कर्ज ला के 50,000 30,000 दिए और वो भी खा के भाग गए। तो कहीं न कहीं इनकी इतनी बड़ी पीड़ा है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का लोगों का समाज में बहिष्कार होना चाहिए, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो विद्यार्थी को, गरीब पीड़ित शोषित का जो शोषण करने वाला है, वो काहे का समाज का आदमी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि विडंबना देखिए, समाज के नाम पर फाउंडेशन खोला जाता है। ये गरीब गांव से बच्चे आते हैं और एक उम्मीद लेकर आते हैं, एक आशा लेकर आते हैं कि कहीं ना कहीं जो है अगर हमें एक सहारा मिलेगा, कम पैसों का सहारा मिलेगा, तो हम वहाँ पढ़ लेंगे। क्योंकि कोचिंग संस्थानों का आपने देखा ही है रुख, जहाँ भी है, अगर कोई भी गलती से एक कोचिंग संस्थान में एक सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी फ़ीस हाई फाई हो जाती है। अभी बच्चे जो भी आते हैं, जहाँ उनको उम्मीद लगती है कि कम पैसे में जहाँ सहारा मिलेगा वहीं चले जाते हैं, लेकिन वो सहारा देने वाले ही अगर ठगी का शिकार कर ले तो सोचिए आप क्या बीतेगी इन बच्चों पर। जी देखिए साहब, जयपुर से बाड़मेर की दूरी, जैसलमेर की दूरी 800 किलोमीटर दूर की है। अब जाट समाज के नौजवान वहाँ से आ रहे हैं, वरना वहाँ फसल होती है, तो जाट समाज किसान कौम है, फसल नहीं होती, अनाज नहीं होता, खेती बाड़ी होती नहीं है, आर्थिक रूप से इतने सक्षम है नहीं। उन्होंने सोचा अपने बच्चे यहाँ आके पढ़ लेंगे बढ़िया। जयपुर की रहना ही महंगा है यहाँ, तो कोचिंगों की फीस महंगी है। ये गुजर की थड़ी पूरे धंधे खोल रखे हैं इन्होंने, दुकानें खोल रखी है, लाखों लाखों फीस है। तो भाई 5-10 हज़ार में पढ़ लेंगे। तो बच्चे आए, एक बच्चा पढ़ा, गांव जाके बोला कि 5,000 में पढ़ाई हो गई, भाई तू भी जा। 2018 में यहाँ 108 बच्चे आरएस बने। एक उम्मीद जग गई जाट समाज में, हजारों लोग यहाँ आए, समाज के बड़े बड़े लोगों ने इनको फंड दिया और ये फंड लेके गायब, करोड़ों रुपए ले गए। तो क्या लगता है मोटी मछलियाँ हैं इसमें? मोटे मगरमच्छ है, मोटे मगरमच्छ मगरमच्छ है। और मगरमच्छों के खिलाफ हम लड़ेंगे डायनासोर बन के। जाट समाज डरने वाला नहीं है। अब ये क्या है कि 2-4 बच्चे गए थे बेचारे, 18-18 साल के लड़के हैं, वो बोलते हैं सर हमारी फीस दे दो वापस। फीस नहीं है, फिर क्या है कि गोली है। अब गोली थोड़ी देंगे इनको, अब गोली के खिलाफ आए हैं हम, भाई लगा ले गोलियाँ। अब समाज का मामला है, हम तो चाहते नहीं है कि सोशल मीडिया पे उछालें, लेकिन अब वो मत, पहले चोरी, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। अब इनको आओ आप जोर दिखाओ यहाँ पे। अब बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, कोई गुंडे पढ़ने आए नहीं है, कोई मवाली है नहीं, लेकिन ये ज़बरदस्ती दादागिरी कर रहे हैं। अब देखो, समाज में एक आशा थी कि गुजर की थड़ी चोर बैठे हैं, भाई इसकी बढ़िया यहाँ सस्ते में पढ़ाई हो जाएगी। दूसरी बात, सरकार को भी एक चीज़ चाहिए कि नियम बननी चाहिए कोचिंग संस्थानों के ऊपर। अब प्रतापनगर के अंदर एक कोचिंग अब बनाया है, उत्कर्ष कोचिंग के अंदर जब बच्चे परेशान हुए तब आंदोलन किया लोगों ने, छात्र नेताओं ने, तो वहाँ एक बात निकल के आई कि प्रतापनगर जो कोचिंग संस्थान है वो चालू क्यों नहीं है रहे। बीजेपी सरकार उस कोचिंग संस्थान को चालू नहीं करना चाहती, जबकि 450 करोड़ की लागत से वहाँ बना हुआ है, करोड़ों की लागत से, और वो पैसे हमारे टैक्स से बना हुआ है। वहाँ अब कबूतर घूम रहे हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था यहाँ रोज 17,000 बच्चे अंदर आएंगे जी प्रतापनगर के अंदर। 17 बच्चे नहीं पहुंच पा रहे। 17 बच्चे नहीं, 17 कबूतर है वहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ। ये बीजेपी सरकार क्या चाहती है कि भाई कांग्रेस ने बनाया था, हम क्यों चालू कराए हैं इसको। अब वो कांग्रेस को क्रेडिट देना नहीं चाहती। अब बीजेपी वास्तव में इस टाइम लोकतंत्र के खिलाफ ही काम कर रही है, कोई मतलब ही नहीं इनका, और राजाशाही काम हो रहा है। साथ ही इनके जो पुलिस प्रशासन को इतना ताकत दे दी इन्होंने, अधिकारियों को इतना ताकत दे दी कि नेताओं की कुछ चल रही नहीं है। वास्तव में जो नेताओं ने इनको पर्ची सरकार नाम दिया ना, सही दिया है कि पर्ची से बने हुए हैं, 1-2 लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, नीचे वाले एमएलए एमपी की भी नहीं चल रही, मंत्री नाम के ही हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि बत्ती हटाएंगे, बत्ती ने इनका सब कुछ हटा दिया, नाम के मंत्री, नाम की चल रही है। हाँ, नाम की सरकार चल रही है, ऊपर से आदेश आ रहा है, बस उसी को मान रहे हैं। ऊपर से आदेश आ रहा है, और नरेंद्र मोदी भी आदेश देने लायक है नहीं, अभी सो रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा। अब बताओ, अमेरिका की बात देखा आपने, अमेरिका ने कह दिया, मान लिया, और बाद में फिर कह रहे हैं कि अमेरिका को उन्होंने धमका दी, आंख दिखा दी। रहे भाई, आंख तो इंदिरा गांधी दिखा सकती थी, तेरी बस की नहीं है मेरे भाई। देश ने ये सोचा था कि पाकिस्तान को ईंट का बदला पत्थर से लेंगे, लेकिन पत्थर कुछ नहीं रहा, हार मान ली भारत ने। अब दुख हुआ, मोदी जी ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। देखिए, समाज के नाम पर बड़ा खेल किया जा रहा है। 2-1 और बच्चों से हम बात करेंगे कि आपसे कितने पैसे लिए गए थे। सर, हमसे 25,000 रुपये लिए गए, और मेरी जाट समाज से कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत उन कोचिंग माफियाओं से हैं जिन्होंने जाट समाज के नाम पर हमसे फंड वसूला है, और
कम से कम 100 करोड़ का हमें मतलब फंड बताया गया था कि 100 करोड़ के लगभग फंड है तेजा फाउंडेशन का। और एक मतलब ये कहा गया था कि महापरा मोड़ पर ज़मीन खरीद ली गई है और तेजा फाउंडेशन को 100 करोड़ के लगभग फंड दिया जाएगा। और हमें मतलब बहुत ऊंचे सपने दिखाए गए और 25,000 लेकर 6 महीने के अंदर तैयारी करा के और कोचिंग को बंद कर दिया गया कि हम तुम्हारी बाद में तैयारी करा देंगे। बाद में खोला और वो थोड़े दिन चला के उसको बाद में बंद कर दिया गया। और बाकी रही बात जाट, वो कह रहे थे कि हम गए थे पहले उस समय तो वो कह रहे थे कि हम गोलियां निकला देंगे। तो जाट समाज ना तो गोली से डरा है और ना डरेगा। हम किसान के बेटे, गोलियों से कोई नहीं डरेगा। हम उनको कह देते हैं पहले ही, उन्होंने कहा कि हम गोली चला देंगे, गोलियों से कोई डरने वाला नहीं है। हमने पैसे दिए थे, आपने सपने दिखाए थे और वो 6 महीने के अंदर तैयारी करा दी। जबकि आरएस की मिनिमम हम मान के चले तो 18 महीने के लगभग तैयारी होती है। उन्होंने 6 महीने के अंदर उस तैयारी को खत्म करवा दिया। ये कौन सा तरीका होता है? तो हम पहले कह देते हैं अभी ये 150 लोगों का आंदोलन है, अगर उन्होंने इस निवारण नहीं किया ना इस शिकायत का तो ये 1.5 लाख का भी बन सकता है। ये जाट समाज है और हम करेंगे 1.5 लाख का। या तो वो इस शिकायत का निवारण कर दे या तो कमेटी बैठाए और कमेटी के अंदर या तो कमेटी बैठा के पुनर्निर्माण करे। हमारी सबसे पहली मांग यही है कि तेजा फाउंडेशन का पुनर्निर्माण होना चाहिए। कि और भी विद्यार्थी हैं, उनसे पूछेंगे आपने कब एडमिशन लिया था इसमें? सर मैंने एडमिशन लिया था इसमें 2022 में। अच्छा। तो इसमें हमारे बैच में इन्होंने सबसे शुरुआत में जो पैसे लिए थे ना, सबसे बड़ी छोटी मोटी फीस है, जो बच्चों की फीस है। हर एक जो स्टूडेंट यहाँ स्ट्रगल कर रहा है उसको फ़र्क पड़ता है 18,000 से 22,000 से। शुरुआत में नियम ये था कि अगर आप, जो पाबूराम जी चौधरी थे, उन्होंने अपने सेल्फ वॉलंटियरी तौर पे 1 लाख रुपए और अपना तेजा विला दिया था। सब ने अपनी हैसियत के हिसाब से डोनेट करा इसमें। फिर इन लोगों ने ये क्या किया, 11,000 की स्लिप काटनी शुरू कर दी उनके बिना, उनको पता नहीं था बाबूराम जी को। फिर वो मतलब समाज में दोहराव ना हो तो वो अलग हो गए। तो हमारा यहाँ से जाट समाज से कोई लेना देना नहीं। इस जाट समाज के जो 4-5 लोग हैं ना जिन्होंने जाट समाज को ठगा है और जाटों जो इनकी काफ़ी डोनेशन आए, इनके प्रोग्राम है। मैं बता दूँ, जो सत्यपाल जी मलिक थे गवर्नर साहब, वो आए हैं, टीचर मीट हुआ है, स्टूडेंट मीट हुआ है और जो डॉक्टर्स मीट हुआ है, इनमें सब ने इन्होंने डोनेशन लिया। बाहर का भी डोनेशन आता है और कुछ डोनेशन का तो पब्लिक में कोई पता ही नहीं है। तो उस एक तो जो करोड़ों का डोनेशन आया ना, उसका हिसाब तय किया जाए। इनकी ट्रांसपेरेंसी कितनी थी संस्थान में, कितना आता था कितना जाता? यही तो पता करना ना, कितना आता और कितना गया। जो बोला गया है ना कि इसमें इतनों ने 1 लाख रुपया दिए, 2 लाख रुपए दिया, अंदर का पैसा कितना है किसी को नहीं पता। और दूसरी बात, जैसे हमारा बैच चला है कि फाउंडेशन कोर्स करने पे 18 महीने लगते हैं आरएस के, तो उन्होंने 18 महीने की बजाय उसको 6 महीने चला के दूसरे बैच में मर्ज कर दिया। वो बच्चे उस महीने के, जो उस बैच के 12 महीने बचे हैं, तो उस बैच के 12 महीने के पैसे किधर गए, इन्होंने उनकी जो फीस टीचरों को फीस दी है या नहीं दी है, उस एक तो उसका पता हो। दूसरी बात, ये बंद कर दी गई कोचिंग। जो कोचिंग बंद करी, चलो ठीक, आपके पास फाइनेंस रिसोर्स नहीं आ रहे हैं तो आप बैठते बच्चों को बताते बगैर इन्फॉर्मेशन, बगैर इन्फॉर्मेशन। इनकी ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी थी उसमें, ना कोई ट्रांसपेरेंसी, ना इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो दूसरी बात, हमने इसमें 7 डिमांड रखी हैं जो आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो इनमें ये चीज़ें सबसे बड़ी घातक होती है कि मतलब कोई बच्चा आ रहा है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारी पीजी की फ़ीस है, हमारी खाने की फ़ीस है, हमारी कॉपी बुक्स की, हर चीज़ की फ़ीस है। यहाँ लगभग बच्चा पढ़ने वाला है, अपनी लाइब्रेरी छोड़ के आया आज, सबके अपने अपने एग्जाम्स हैं। और ये दोबारा एक तो तेजा का रिस्ट्रक्चर किया जाए। जो ये बनी थी, इसमें नियम ये था कि आप 1 साल के बाद इसमें इलेक्शन करेंगे कमेटी, वो सर्विस सर्वा बन के। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा है, मैं सबूत के तौर पर हूँ, हर बच्चा सबूत के तौर पर है। इनकी जो कंप्लेन बॉक्स होती थी, वो कंप्लेन बॉक्स वैसी की वैसी भरी पड़ी है। इतने एरोगेंट पीपल थे ना, तो ग्राउंड लेवल बच्चों से इन्होंने कभी बातचीत ही नहीं करी। और दूसरी बात है, जब समाज में किसी ने तब बात उठाने की कोशिश ही नहीं करी। हम गए, बैच हमारा ठीक किया जाए, और इनमें अच्छे अच्छे टीचर्स आए थे। टीचर्स मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और बहुत क्वालिफाइड टीचर्स थे। तो उन टीचरों के साथ इनकी पता नहीं क्या बनी, नहीं क्या नहीं बनी। अपने फेवर के टीचर, हर चीज़ अपना फेवर का इन्होंने सब चीज़ अपने हिसाब से सेट की है। तो ये कोई जैसे आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, ये कोऑपरेटिव है, सहकार है, ये समाज चला रहा है इसको। तो समाज से आपने पैसे लिए हैं तो आप समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। हमारे चलो अब क्या मांगे आपकी? मांग ये है कि तेजा फाउंडेशन है ना, गणमान्य लोग जिन्होंने डोनेशन दिया, देखो हम स्टूडेंट हैं और हमने मसल्स पावर दिया इसमें। जितने भी आप प्रोग्राम है उनकी रिकॉर्डिंग उठाइए, उनमें देखिए। हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट करा है, जो बाहर से लोग आए हैं, हमने हर चीज़ वो मैनेजमेंट करी है। जैसे प्रोग्राम में आपको बाउंसर भी चाहिए होते हैं, हर चीज़ चाहिए होती है। तो वो हर बच्चे ना ओबीसी प्रोटेस्ट में भी गए हैं, महिलाओं के खिलाफ जो हुआ था अत्याचार, उसमें भी गए, हम कोचिंग के थ्रू गए हैं। दूसरी बात, अपनी पढ़ाई छोड़ के। तो इनको ये तय किया जाए कि बच्चों के प्रति आपकी जो भी जिम्मेदारी थी वो तय कीजिए। जो 26वां बैच था, लास्ट का बैच, उस बैच में इन लोगों ने क्या करा कि पर्सनल अकाउंट में भी ये आया है कि बच्चों ने पर्सनल अकाउंट में पैसे किए हैं। जो आपकी जो सहकार की संस्था है, उसमें पर्सनल अकाउंट में पैसे करने का मतलब क्या है? पहली बात तो ये। और दूसरी बात है, जितने भी, या सीए की रिपोर्ट से जांच करवा लें, कोई सीए होगा क्वालिफाइड, उससे जो इनकी बैलेंस शीट है उसका पता करवा लो, सारा पैसा गड़बड़ डाले। और जो इनके फिजिकल असेट्स हैं, बचे हैं अभी लास्ट में कोचिंग के, वो कहाँ है और किसके पास है।
ये तय किया जाए और तेजा दोबारा गोली बनाए। मारने की धमकी किसको दी गई थी? गोली मारने के बच्चे गए थे तो किसी टीचर ने ये बोला कि आप यहाँ इकट्ठे मत हो कि यहाँ गोली भी चल सकती है, ये ऐसा बोला ये गया। बात है। तो हमारा समाज से कोई लेना देना नहीं, 4 लोग हैं जो तेजा का वट वर्क्स था ना, तो इसको खाने का जो दिमाग का काम कराया ना, उन लोगों को बस जवाब देता चाहिए होती है। देखिए, वजह ये बताई गई है सबसे बड़ी कि समाज के नाम पर फंड वो फाउंडेशन बनाया गया और तमाम जो है बच्चों को एकत्रित किया गया और जो है बच्चे जुड़े इससे। जुड़ने की वजह ये थी कि क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ फाउंडेशन था, उनको लगा कि सहानुभूति थोड़ा कम फंड में हम पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जो है यहाँ से एक अच्छी चीज़ जो है हासिल करके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा विडंबना ये देखिए कि वो फाउंडेशन ही यहाँ से चल निकला। वजह ये पैसा जैसे ही आया और निकल चुका। अब मांग यही है कि जो लोग इसमें आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जल्द से जल्द निवारण किया जाए इस चीज़ का, और बच्चों के साथ में जो इनका पैसा लिया गया है वो वापस किया जाए। बने रहिए हमारे साथ द खटक।